नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम गहलोत के सामने लगे सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे, मंत्री मीणा बोलने लगे तो हुई नारेबाजी। अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का राजस्थान दौरा हुआ शुरू। ओवैसी इस दौरान कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में जूते फेंके जाने पर अशोक चांद्रा ने दिया बयान कि घटना का मैं खुद पर्दाफाश करूंगा। सीएम गहलोत ने दिया बयान कि राजस्थान मॉडल देश भर में लागू करें। केंद्र सरकार से किया विकास कार्यों का भी लोकार्पण। केंद्रीय जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने रणनीति पर किया तीखा। कांग्रेस ने आरएसएस के खाकी हाफ पैंट को जलते हुए दिखाया। राजस्थान सचिन पायलट के नाम की नारेबाजी ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निवाई दौरे के दौरान पायलट समर्थकों ने गहलोत के सामने जमकर सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए। हालांकि गहलोत कार्यकर्ताओं को हाथ लाकर आगे बढ़ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निवाई के ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में पहुंचे। कार्यक्रम में उद्बोधन खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत खिलाड़ियों और कार्यकर्ताओं से मिलने दर्शक दीर्घा में पहुंचे। इसी दौरान सचिन पायलट समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि सीएम गहलोत बिना कोई रिएक्शन दिए आगे बढ़ गए। इस दौरान से पुलिसकर्मी शांति बनाए रखने के लिए समझाइश करती रही। इसी कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने किसी का नाम लिए बगैर कहा वो बाहरी लोग आते हैं और चुनाव जीतकर चले जाते हैं, जबकि स्थानीय विधायक विकास पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए स्थानीय को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। लाल मीणा के बयान को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने सचिन पायलट पर निशाना साधा है। चिकित्सा मंत्री के भाषण के दौरान भी 15-20 युवकों ने बीच बीच में जिंदाबाद के नारे फिर से लगाए। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का राजस्थान दौरा बुधवार से शुरू हो गया है। ओवैसी 2 दिन तक राजस्थान में रहेंगे। इस दौरान वो कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ओवैसी इस दौरान जयपुर और सीकर इलाके का दौरा करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा के बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में ये असदुद्दीन ओवैसी का पहला कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी जयपुर में पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। इसके बाद वो जालूपुरा के इलाके में जनसंपर्क करेंगे। इसके बाद उनका शेखावटी इलाके, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, खीसवर और नवलगढ़, बलारा, जादोद, सुजानगढ़ और लड़ानू में जनसंपर्क अभियान चलाने का कार्यक्रम है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में अपने संगठन को की कोशिश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के राज्य संयोजक जमील खान ने बताया कि 14 सितंबर को सुबह 11:30 बजे ओवैसी का जालूपुरा में स्वागत किया गया है। 12 बजे कोर ग्रुप के सदस्यों की मीटिंग भी उन्होंने ली है। वहां से वे सीकर के लिए रवाना हो गए। सीकर में वे रात 8:30 बजे फतेहपुर, खिनवासर और नवलगढ़ में जनसभा करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी 15 सितंबर को लाडनू में जनसभा करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा करने के बाद असदुद्दीन का ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। राजस्थान में असदुद्दीन की एंट्री से विधानसभा चुनाव में नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। ओवैसी राजस्थान की करीब 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ओवैसी की पार्टी उन सीटों पर तैयारी कर रही है जहां मुसलमान वोट 30 से 40% है। ओवैसी की पार्टी बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकती है। इस समय राजस्थान में कुल 8 मुस्लिम विधायक हैं। ये सभी कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं। राजस्थान के पुष्कर में भाषण के दौरान फेंके गए जूतों के मामले में मंत्री अशोक चांद्रा ने कहा कि जो जूते फेंकने वाले लोग थे वे कतई लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने जूता फेंकने वाले को कीचड़ बताया और कहा कि शहीदों के कार्यक्रमों में इस तरीके से जूता फेंकना एक प्रकार से कीचड़ ही है। वह जूता शहीदों के परिजनों को भी लगा था, जो बिल्कुल सही नहीं। लेकिन इस घटना के पीछे कौन है ये सब आप जानते हो। जब खेल मंत्री अशोक चांद्रा से सचिन पायलट के मुख्यमंत्री वाला सवाल ने कहा कि ये उनके ही लोग थे जिन्होंने जूते के। ये लोग लगातार सभा में नारेबाजी कर रहे तक वे उनके समर्थक रहे हैं। ये लोग करते हुए नजर तो इससे साफ पता लगता है ये षड्यंत्र रच
मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में जूते फेंकना का मैं खुद पर्दाफाश करूंगा, मैं खुद मीडिया में इसका जवाब। और मंत्री वंदना ने कहा कि इस तरह की घटना एक षड्यंत्र की तरह गई, ये आम घटना नहीं, एक पूरी प्लानिंग। जूते फेंकने की घटना सभाएं तो पहले थी, लेकिन ऐसी घटनाएं कभी हुई। उन्होंने कहा राजनीति में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। खेल मंत्री अशोक चांदना जूते फेंकने वाले काफी आहत हुए हैं। उन्होंने ट्विटर पर पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट को हाथों लेते हुए कहा, मुझ पर जूता फेंकवा पायलट यदि बने तो जल्द से बन जाए, क्योंकि मेरा लड़ने का मन नहीं। मुख्यमंत्री ने नावा और जयपुर दूदू में ब्लॉगर राजीव गांधी गतिविधियों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी, कृषि और रोजगार सहित सभी क्षेत्रों में राजस्थान को अग्रणी बनाने के लिए किसी भी तरह की कमी नहीं रखी जा रही है। केंद्र सरकार को राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं के मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहिए, ताकि हर वर्ग को संभल मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ग्रामीण ओलंपिक खेलों के ऐतिहासिक आयोजन से ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है। यही खिलाड़ी भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक विजेता बनेंगे। राजस्थान में इस अभूतपूर्व आयोजन से गांव डाड़ी में खेलों का माहौल बना है। राज्य सरकार द्वारा अब हर साल ग्रामीण खेलों का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण ओलंपिक के सफल आयोजन के बाद शहरी ओलंपिक पर भी विचार कर रहे हैं। खेल जात पात, धर्म, अमीरी और गरीबी से अलग है। खेल के दौरान सिर्फ खिलाड़ी ही मैदान में उतरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खेलों के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने के लिए अहम निर्णय ले रही है। ग्रामीण ओलंपिक इस दिशा में एक मजबूत कदम है। इनमें हर वर्ग के लगभग 30 लाख खिलाड़ियों का पंजीकरण खेल के स्वर्णिम भविष्य की ओर इंगित कर रहा है। हमारी सरकार खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन में कोई कमी नहीं आने देगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर से लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आरएसएस के खाकी हाफ पैंट को जलाते दिखाया था। इसी तस्वीर से भड़के शेखावत ने कहा कि भारत तो आपके पुरखों ने तोड़ा था। राहुल जी, जुड़ तो साल 2014 के बाद से रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर कहा कि आधा लाख की टी शर्ट पहनने वाला शहजादा भारतीय संस्कृति की प्रतीक खाकी को जलाना ही चाहेगा। इससे उसके अपने वाले जो खुश होंगे। बता दें कि कांग्रेस ने भाजपा और उस पर निशाना साधते हुए खाकी पैंट में आग और धुआं निकल शेयर किया था। कांग्रेस पार्टी की ओर से लिखा गया कि देश में नफरत के बंधन से मुक्त करने और भाजपा आरएसएस की ओर से किए गए डैमेज से बाहर निकालने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। वहीं गहलोत और शेखावत में जुबानी जंग है। शेखावत ने सीएम सलाहकार विधायक बाबूलाल नागर की ओर से लोगों को धमकाने के मुद्दे पर सीएम गहलोत को खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि ये कौन सा कानून है जिसमें राजीव गांधी और अशोक गहलोत के अलावा किसी और के नाम के नारे लगाने पर पुलिस पकड़कर केस बना देगी। अशोक गहलोत को किस नाम के आगे जिंदाबाद सुनने से डर लगता है। अपने ही कार्यकर्ताओं को पुलिस का डर दिखाकर क्या हासिल हो जाएगा, यहाँ नहीं तो कहीं और नारे लगेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के भाजपा से चुने गए 25 सांसदों को निकम्मा और नकारा तक कहा था। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश वालों की कभी होती नहीं। जब करती है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफल एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। ईरान में लंपी वायरस का संक्रमण गौवंश की लगातार जान ले रहा है कि रोकथाम में सरकारी उदासीनता का कार्यकर्ताओं ने गोपालन मंत्री जयंत भाया के निवास के बाहर प्रदर्शन किया। गाय को लेकर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी भी की। उन्होंने करीब 1.5 घंटे तक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व एबीपी के राष्ट्रीय मंत्री किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लंपी वायरस की बीमारी से रोज गायों की मौत हो रही है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उन्होंने बीमारी को महामारी घोषित करने, गायों के लिए टीके की व्यवस्था करने और किसानों को मुआवजा देने की मांग उठाई। मीडिया ने गाय के साथ विरोध जताने पर कहा कि गाय अपनी पीड़ा को बयान नहीं कर सकती। मंत्री के निवास पर गाय इसीलिए लाए ताकि सरकार बीमारी के प्रति गंभीरता बरते। उन्होंने मांग की है कि बीमारी पर जागरूकता फैलाने के लिए स्तर पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी करवाए जाएं। राजस्थान की गहलोत सरकार में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के रिश्तेदारों और उनसे जुड़े ठिकानों पर हाल ही में आयकर विभाग ने छापा मारा था। कार्रवाई के बाद कंपनी के हिस्सेदारों ने 18 करोड़ की अघोषित आय सरेंडर की। हालांकि आयकर विभाग अघोषित आय 175 करोड़ मानकर चल रहा है और इसी दिशा में अपनी जांच कर रहा है। वहीं अफसरों ने अब तक 110 करोड़ रुपए की अघोषित आय पकड़ी है। करीब 5 दिन पहले पड़े छापे में आयकर विभाग के अफसरों ने 2 करोड़ 90 लाख की नकदी और 1 करोड़ 25 लाख के गहने जब्त किए थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विभाग ने छापामार कार्रवाई राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर नहीं की है। जानकारी के अनुसार कोरोना काल में मिड डे मील सप्लाई में गड़बड़ी और अनियमितताओं को लेकर आयकर विभाग ने बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में एक साथ छापे मारे हैं। ये छापे जयपुर, कोटपुतली, बरहोड़, बिलवाड़ा और पाली में मारे गए हैं। जयपुर में एक साथ 30 और पाली 40 ठिकानों पर विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। वहीं बुधवार से शुरू हुई छापामार कार्रवाई बीते रविवार तक चलेगी। इसके बाद से कागजी कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। कोटा संभाग में नई बीमारी से दहशत फैल गई है। स्क्रब टाइफाइड रोग ने झालवाड़ जिले में 42, बारां में जिले में 17 और कोटा में 5 मरीजों को चपेट में ले लिया है। नई बीमारी स्क्रब टाइफाइड का प्रकोप बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग के हाथ पैर फूल गए हैं। हडौती संभाग में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के कारण स्क्रब टाइफस फैलाने वाला कीट ने भी पैर पसार लिए हैं। बूंदी में अभी तक स्क्रब टाइफस का मामला सामने नहीं आया। डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। मरीज निजी क्लिनिकों और अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। कीट के काटने से शरीर पर काली पपड़ी का निशान पड़ जाता है। कुछ घाव बन जाते हैं। स्क्रब टाइफस के लक्षणों में मरीज को तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में अकड़न और शरीर में टूटन बनी रहती है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बीमारी के लक्षण नजर आने पर तुरंत अस्पताल में जांच करवा लेना चाहिए। वहीं सीएमएचओ ओपी सामर ने बताया कि बारिश के कारण गंदगी रहने से रेक्टिसिया पिस्सू कीट पनप रहा है और रेक्टिसिया पिस्सू कीट जूं के है। हालांकि समय रहते विशेषज्ञ डॉक्टरों से इलाज कराने पर लोग स्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन 1 माह तक मांसपेशियों में अकड़न और बुखार रहने के इलाज में लापरवाही बरतने से स्थिति गंभीर भी हो सकती है।
राजस्थान अपनी संस्कृति के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस दौरान कोटा के आसमान में घंघोर अंधेरे के बीच रंग बिरंगी रोशनी देखने को मिली। दरअसल राजस्थान के कोटा में नेशनल डिफेंस कॉन्क्लेव एवं प्रदर्शनी के समाप्त समारोह में ये नजारा देखने को मिला। अंधेरा समेटे आसमान को झिलमिलाते जगमगाते 250 ड्रोन ने सजा दिया। जैसे ही एक साथ इतने सारे ड्रोन हवा में उड़ते नजर आए तो लोगों में खासकर बच्चों ने जोरदार तालियां बजाई। इसके बाद अलग अलग दिशाओं में ड्रोन एक के बाद एक विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते चले गए। ड्रोन ने जमीन से ऊपर उठने के बाद सबसे पहले पृथ्वी का नक्शा बनाया, इसके बाद से कभी भारत का नक्शा बनाया तो कभी आसमान में राजस्थान की संस्कृति की झलक दिखाई दी। राजस्थानी पगड़ी, मूछ, घूमर करती महिलाएं, ऊंट की आकृतियां, आई लव राजस्थान बनाई, पधारो मारे देश की आकृति देखकर लोगों ने खूब शोर मचाया। ड्रोन शो का समापन अगले माह गांधी नगर में आयोजित होने जा रहे एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो के आमंत्रण के साथ हुआ। ड्रोन ने CU एट डेफ एक्सपो की आकृति बना सबको गांधी नगर पहुंचने का आह्वान किया। ड्रोन शो के दौरान पूरे समय लोग एकटक ऊपर देखते रहे। रात तक शहरवासी ड्रोन की मनभावन आकृतियों को निहारते रहे, मानो ऐसा लग रहा था कि ये क्षण खत्म हो ही ना। सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के स्वास्थ्य संगठन नेहरू युवा केंद्र की ओर से श्रेष्ठ युवा मंडल पुरस्कार 2022 और 2023 प्रदान करेगा। इसके तहत विजेता को 25,000 रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। संगठन से पंजीकृत युवा मंडल इस पुरस्कार के लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जिला युवा अधिकारी सुमित यादव ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र संगठन से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुसार युवा वित्त वर्ष 2021 और 22 में आयोजित की गई गतिविधियों के आधार पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की ओर से ग्रेडिंग कर पुरस्कार के लिए चयन किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार, पर्यावरण संरक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, साक्षरता, महिला सशक्तिकरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद कार्यक्रम, सामुदायिक संपत्ति का निर्माण, अल्प बचत, आपदा प्रबंधन केंद्र की ओर से आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, सप्ताह इत्यादि क्षेत्रों में किए गए कार्यों को मद्देनजर रखकर श्रेष्ठ युवा मंडल पुरस्कार के लिए चयन किया जाएगा। वर्ष 2021 और 22 के अतिरिक्त अन्य वर्षों में की गई गतिविधियों की गणना नहीं की जाएगी। मंडल का सोसाइटी एक्ट में पंजीयन होना अनिवार्य है। युवा मंडल की वित्तीय वर्ष 2021 और 22 की ऑडिट रिपोर्ट भी संग्रह कर लेना है। विगत 2 वित्त वर्षों में युवा मंडल पुरस्कार प्राप्त मंडल इस वर्ष आवेदन के पात्र नहीं होंगे। जिला स्तर पर चयनित श्रेष्ठ युवा मंडल का आवेदन पत्र राज्य स्तरीय चयन के लिए अग्रेषित किया जाएगा। आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप केंद्र के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। 30 सितंबर के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज मेवाड़ के दौरे पर रहेंगे। सीएम पहले उदयपुर जिले के गोकुंदा तहसील में जाएंगे और इसके बाद प्रतापगढ़ पहुंचेंगे, जहां वे कई विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इसके लिए 2 दिन से लगातार प्रशासन स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले 5 महीने में सीएम का मेवाड़ में ये 8वां दौरा है। इस दौरे से सियासी गलियारों में काफी हलचल है। इससे पहले सीएम गहलोत 9 अगस्त को वल्लभ नगर विधानसभा
में आए थे, जहां उन्होंने 20 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया था। राजस्थान की राजनीति में मेवाड़ के काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ का इतिहास है कि जिसने मेवाड़ पर फतेह हासिल की, सरकार उसी की हुई। पिछले विधानसभा चुनाव को छोड़ें तो इतिहास यही है। यहाँ की 25 विधानसभा सीटें हैं, इसमें से बीजेपी की 14 और कांग्रेस की 11 पर हैं। इसके अलावा अन्य यही सीट 25 सीट जीत हार तय करती है। इसी कारण गहलोत सरकार को रिपीट करने की मंशा से लगातार दौरे किए जा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत बुधवार को जयपुर से रवाना होकर उदयपुर डगबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से रवाना होकर दोपहर 2:15 पर प्रतापगढ़ पहुंचेंगे, जहां ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल स्पर्धाओं का अवलोकन करेंगे और विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास लोकार्पण समारोह में शरीक होंगे। फिर यहां से वे 3:15 बजे उदयपुर के लिए निकलेंगे। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है, वहीं कांग्रेस भी अंदरूनी गुटबाजी को दूर करने की कोशिश में लग गई है। उधर आम आदमी पार्टी भी जनता के बीच पैठ बनाने में लगी हुई है। इस सबके बीच ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। वह जयपुर और सीकर में दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा वे शेखावटी इलाके में लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, खीरवंसर, नवलगढ़, बलारा, जादोद, सुजानगढ़ तथा लाडनू में लोगों से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि ओवैसी के राजस्थान की चुनावी फिजा में एंट्री करने से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। बीते कुछ सालों में ओवैसी की पार्टी बिहार, पश्चिम बंगाल और यूपी के चुनाव लड़ चुकी है। कुछ सीटों पर जहां उसे जीत मिली तो वहीं कुछ जगहों पर वह कांटे के टक्कर में अहम प्रत्याशियों के हराने की वजह भी रही। समझा जाता है कि राजस्थान में कांग्रेस को मुस्लिमों का साथ हमेशा मिलता रहा है। हालांकि ओवैसी की एंट्री से कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। अभी तक राज्य में मुस्लिमों का नेतृत्व करने वाली कोई पार्टी नहीं थी। अगर ओवैसी अपना विस्तार करने में सफल होती है तो ये कांग्रेस के लिए चिंता वाली बात होगी। राजस्थान में जयपुर डिस्कॉम की ओर से बिजली चोरी की समस्या कम करने के लिए हर जिला स्तर पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर मीटर सिस्टम लगाया जा रहा है। नए प्रयोग में ट्रांसफर स्तर तक प्रभावी मीटिंग होगी और मीटर से ट्रांसफार्मर तक हो रही बिजली खपत का डाटा स्टोरेज होगा। साथ ही ऑनलाइन अपडेट होगा। ऑनलाइन अपडेट होने से प्रत्येक ट्रांसफार्मर से जुड़े कनेक्शन पर हो रही बिजली खपत और आपूर्ति का पता लगाया जा सकेगा। इस सिस्टम से संबंधित अधिकारियों और ऑफिस में बैठकर ही एक ट्रांसफार्मर पर खपत व आपूर्ति की जानकारी ले सकेंगे। इसके बाद जिस ट्रांसफार्मर पर निर्धारित लोड से अधिक बिजली खपत होगी, उस क्षेत्र में अभियान के तहत कार्रवाई की जाएगी। डीटीएम की ये व्यवस्था उपभोक्ता से लेकर ट्रांसफार्मर तक की होगी। डीटीएम सिस्टम में उपभोक्ता का नाम, उसका घर, फीडर ट्रांसफार्मर की जानकारी होगी। साथ ही उपभोक्ता कितनी बिजली का उपयोग कर रहा है, उसका बिजली का बिल कितना आ रहा है। यदि बिजली का बिल या बिजली उपयोग की यूनिट में अंतर आता है तो तुरंत ही पता चल जाएगा। इसके लिए ट्रांसफार्मर पर एनर्जी ऑडिटिंग मॉडल लगाए जा रहे हैं। साथ ही ट्रांसफार्मर के लोड की जानकारी भी रहेगी। जयपुर डिस्कॉम में 13 जिले आते हैं, जबकि अन्य डिस्कॉम में भी ये कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश का बिजली विभाग इस सिस्टम को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए जानकारी जुटा रहा है। इसमें कार्यालय क्षेत्र में जीएसएस है, हर जीएसएस पर कितने फीडर हैं, फीडर पर कितने ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, हर ट्रांसफार्मर से कितने उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई की जा रही है, ये सारा डेटा ऑनलाइन निगम कंट्रोल रूम को भी भेजा जा रहा है। अभी तक फीडर तक की बिजली चोरी ट्रेस की जाती थी। अब तक फीडर के अंदर आने वाले ट्रांसफार्मर पर डीटीएम डिवाइस लगाकर उपभोक्ता को पहुंचाने वाली बिजली की खपत व बिजली के बिल की राशि की गणना की जाएगी। जोधपुर में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि नहर रोड स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में बीपीएल परिवार से 8 लाख रुपए इलाज के नाम पर वसूले गए। भाटेलाई
पुरोहितान के रहने वाले 65 वर्षीय भेरू सिंह इंदिरा को हाथ में तकलीफ की वजह से 24 अगस्त को कृष्णा हॉस्पिटल लाया गया था। मरीज की 11 सितंबर रात 8:30 बजे इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजन संघ 36 कौम के लोग विरोध जताते हुए धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे परिजनों की मांग है कि डॉक्टर पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए और 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक आदमी को नौकरी दी जाए। उनका कहना है कि मांग पूरी होने पर ही धरने से हटा जाएगा। परिजनों की मांग के खिलाफ निजी अस्पताल के मालिकों ने बैठक बुलाई। मीटिंग में फैसला लिया गया कि मरीजों की मौत पर अवैध वसूली बंद की जाए। निजी अस्पताल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सिद्धार्थ राज लोढ़ा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से डॉक्टरों के खिलाफ मौताड़न प्रथा शुरू हो गई है। उन्होंने मौताड़न प्रथा को बंद करने की मांग की। डॉक्टर सिद्धार्थ राज लोढ़ा ने कहा कि आज से सभी निजी अस्पतालों को बंद करने का फैसला भी लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।